हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, देखो आज की ये वीडियो है हमारी, जब कौरव और जो युधिष्ठिर और पितामह भीष्म थे, उनकी बेटी है, जो बलराम के जो बेटे होते हैं शाम, उनको प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली थी। तो फिर क्या किया, कौरव गुस्सा हो गए कि वो तो इतनी नीची कास्ट के हैं और हम अव्वल कास्ट के हैं, लेकिन ये हमारे ही बसाए हुए हैं। जो हस्तिनापुर था और यदुवंशियों को जो द्वारका दी थी, तो वो हस्तिनापुर वालों ने ही उस टाइम पे दी थी, ऐसा मानना था इनका। कौरवों का पिता भीष्म वगैरह इन्होंने, क्योंकि यदुवंशियों को ही बसाया था इन्होंने ही, ये सब रिश्तेदार थे। तो जब बलराम के बेटे को और उनकी लड़की थी जो बलराम से शादी की थी, वो अकेले शाम को हराकर और उसको बंदी बनाकर ये हस्तिनापुर ले आए। और फिर जब यदुवंशियों को, बलराम को और सबको पता चला, तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो सभी युद्ध करने के लिए, पूरा यदुवंशी, पूरे द्वारका वंशी युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन बलराम ने शांति सुलह करने के लिए वो हस्तिनापुर के पास उपवन में आके ठहरे और संदेश भिजवाया कौरवों के पास हस्तिनापुर में। तो वो फिर मिलने के लिए पूछे, तो वो फिर आकर भीष्म पितामह काफी कटु वचन कहने लगे इन बलराम जी को कि बलराम जी, आप जो है हमारे बसाए हुए हैं, आप नीची जाति के, हमने ही आपको जमीन देकर बसाया था और आप अब हमारे सिर पे ही मतलब पेशाब कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस खाली में खाना, उसी में छेद करने वाली बात हो गई। तो ये बात कटु वचन कह के और कौरव और पितामह भीष्म वहां से चले गए। तो फिर बलराम जी को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि मैं तो यहाँ पर शांति के लिए आया था, लेकिन ये लोग तो मतलब उल्टे हमारे पे ही चढ़े जा रहे हैं। इनको, ये मूर्ख, इनको कुछ पता नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, और अब मैं इन मूर्खों को इनकी ही भाषा में जवाब दूंगा। वो ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया, अपना हल निकाला और हल से पूरी हस्तिनापुर को मतलब पृथ्वी से अलग करके कर दिया, और फिर उसको बांधकर गंगा जी में डुबोने के लिए चल दिए। अब जब सभी कौरवों को और पितामह भीष्म को देखा, करण और सभी ने देखा कि ये तो हमारी पूरी हस्तिनापुर को गंगा में डुबो देगा, इतना बड़ा शक्ति। तो सभी फिर माफी मांगने के लिए बलराम जी के पास भागे और उन्होंने माफी मांगी कि प्रभु, आप तो जगत ये है वो है। उन्होंने बहुत समझाया और शाम को और अपनी उनकी जो घरवाली थी उनको बलराम जी के साथ में विदा कर दिया। फिर बलराम जी अपना शांति से वहां से अब शाम को उनको लेके फिर वो द्वारका आए और फिर उनके साथ में शांति हो गई। तो दोस्तों, देखो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओके दोस्तों।